Download now. वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। शायरी मुमकिनात को तोड़ने के लिए मुमकिनात से आगे निकलने का नाम है। शायरी कायनात से फिक्र को आगे ले जाती है और ऐसे हिसार में कैद कर देती है जहाँ से आज़ादी के रास्ते खुलते हैं। शेर यूँ हुआ कि जो भी हिसार इश्क में आया जुनू के साथ, वो बंदिशे नजात से आगे निकल गया। हमारे साथ आज ऐसे शायर मौजूद हैं जो उन हिसार को और बंदिशों को तोड़ने की बात करते हैं जो इंसान ने बेजा अपने ऊपर लाद रखी हैं। एक नया लहजा आपको सुनने को मिलेगा, एक ताज़ा लबो लहजा आपको सुनने को मिलेगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दरख्वास्त करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर अनीश गर्ग साहब से कि वो आएँ और अपनी शायरी से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अनीश गर्ग साहब, तशरीफ लाएं। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि हिंदुस्तान के उस कार्यक्रम में कवि हाजिर है जिसके मेयार का कोई सानी नहीं है। आज उसमें मैं शिरकत करने का मौका मिला है कि खुदा सा अगर वो नाजिर है, खुदा सा वो अगर नाजिर है, खुदा सा अगर वो नाजिर है तो आपकी खिदमत में ये कवि हाजिर है। तो शेर यूं है कि बुझे बुझे से दिखाई देते हैं शहर में लोग, कि बुझे बुझे से शहर में दिखाई देते हैं लोग, जाने कैसे सेल्फी में मुस्कुरा लेते हैं लोग। और जिंदगी का फलसफा कुछ यूं है कि जो हमसे जलते हैं, कि जो हमसे जलते हैं वो जला करें, कि जो हमसे जलते हैं वो खूब जला करें, मर्ज उनका है वो खुद दवा करें, वो खुद दवा करें। और बात यूं भी है कि वो गुलिस्तां का नहीं कब्रगाह का रास्ता था, कि वो गुलिस्तां का नहीं कब्रगाह का रास्ता था। मेरा भरोसा महंगा था पर वो शख्स सस्ता था, वो शख्स सस्ता था। एक शेर और कि ना जा मंदिर, कि ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा, कि ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना गुरुद्वारा ना गिरजा, पगले माँ बाप के चरणों में है सारी जन्नत, यहीं गिर जा, यहीं गिर जा, यहीं गिर जा। दो पंक्तियां और माँ बाप पे रखता हूं। मेरे घर में भी है काबा, मेरे घर में भी है काबा, जहां खुदा रहते हैं। मेरे घर में भी है मंदिर, जहां भगवान रहते हैं। करें सजदा हम जिनका, उन्हें माँ बाप कहते हैं, उन्हें माँ बाप कहते हैं। माँ पे पंक्तियां रखता हूं कि अदब और लहजे का, कि अदब और लहजे का जो सबसे पहला सबक पढ़ाती है, अदब और लहजे का जो पहला ककरहा पढ़ाती है, साहब वो माँ कहलाती है, वो माँ कहलाती है। और ये जो आजकल मैं कर रहा हूं ना समझदारी की बातें,
ये जो आजकल मैं कर रहा हूं समझदारी की बातें, मां चुपके से आके कानों में बताती है कि मां चुपके से आके कानों में बताती है। और मेरी नजर उतारने को मां ने बांधे हाथों में धागे, कि मेरी नजर उतारने को मां ने बांधे हाथ में धागे। और यकीन मानिए हर बला मेरी चौखट से वापस लौट जाती है। और मेरी अंधेरों से ना डरने की वजह है साहब, कि मेरी अंधेरों से ना डरने की वजह है साहब, मेरी मां की दुआ जुगनू बन जाती है। और जब मैंने शहर छोड़ा था कि मेरी मां ने अपने हाथों से भर के दिया था रुई का सिरहाना, कि मेरी मां ने अपने हाथों से भर के दिया था रुई का सिरहाना। कसम से रुई के रोए रोए से मां की लोरी की आवाज आती है। और मेरी लार ग्रंथियां आज भी, मेरी ये स्वाद ग्रंथियां आज भी मां के हाथों का पता ढूंढती हैं, क्योंकि रोटी से अब आटे की खुशबू आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीश गर्ग साहब। और डॉक्टर साहब की शायरी में हमने सुना कि माँ के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े गए, बहुत सारी कविताएं पढ़ी गईं। एक शेर मुझे भी याद आया अज़र फराग साहब का कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक भी मुंह में लुक़मा होता था। और आज देखिए कि जिस शायरा के हुजूर में जाना चाहता हूँ, शिफा कचगांवी साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। उनके यहाँ इनकलाब का जो आहंग है वो आपको ज़रूर मुतासिर करेगा। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और अपनी गज़लें सुनाएँ। मोहतरमा शिफा कचगांवी साहिबा तशरीफ़ लाइए। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल होने का मौका फ़राहम किया। एक शुरुआत करती हूँ गज़ल के चंद अशार से। वास्ते हक़ के कलम बन कोई शमशीर न देख, वास्ते हक़ के कलम बन कोई शमशीर न देख, बात सच्ची है तो कह तलखी एक सीर न देख। और दिल के रिश्ते हुए ज़ख्मों का भी अंदाज़ा लगा, दिल के रिश्ते हुए ज़ख्मों का भी अंदाज़ा लगा, सिर्फ तू पाँव से लिपटी हुई जंजीर न देख। और सरजनिश अपने बुज़ुर्गों की सराखों पर ले, सरजनिश अपने बुज़ुर्गों की सराखों पर ले, देख पोशीदा दुआ लहजा ताज़ीर न देख। और अपने इम्कान में हर गाम पे कोशिश कर ले, अपने इम्कान में हर गाम पे कोशिश कर ले, कामयाबी के लिए जानिब तकदीर न देख। नज़र खालिक हो यकीन और दुआओं के चिराग, नज़र खालिक हो यकीन और दुआओं के चिराग, मसलहत जान तू तकमील में ताख़ीर न देख। और ऐ शिफा कर ले कोई खुद में भी खूबी पैदा, ऐ शिफा कर ले कोई खुद में भी खूबी पैदा, दूसरों में तो बिला वजह की तक़सीर न देख। वास्ते हक़ के कलम बन कोई शमशीर न देख, बात सच्ची है तो कह तलख़ी इक्सीर न देख। एक और गज़ल के चंद अशार। अब मौसम बहार है वहमो गुमा की बात, अब मौसम बहार है वहमो गुमा की बात, करते हैं तायरान क़फ़स बस ख़ज़ां की बात। और कीजिए अभी ज़मी के मसाइल पे गुफ्तगू, कीजिए अभी ज़मी के मसाइल पे गुफ्तगू, कर लेंगे फिर सुकून से हम कहकशा की बात। और हमने तो कुछ सवाल किए थे मगर ये क्या, हमने तो कुछ सवाल किए थे मगर ये क्या, टाला उन्होंने करके यहाँ की वहाँ की बात। और तुम बस जुमूदे नहर के किस्से बयां करो, तुम बस जुमूदे नहर के किस्से बयां करो, करते हैं हम फसाने मौजे रवां की बात। और जिनकी शबें गुज़रती हों फुटपाथ पर सदा, जिनकी शबें गुज़रती हों फुटपाथ पर सदा, कैसे करें वो साए की छत की मकां की बात।
कैसे करें वो साए की, छत की, मकां की बात, अब मौसम बहार है वहमो गुमा की बात। एक गीत पेश खिदमत है जिसका उन्वान है खाके वतन। ए मेरी रश के चमन मुश्क खुतन खाके वतन तेरे ज़र्रों की कसम। ए मेरी रश के चमन मुश्क खुतन खाके वतन तेरे ज़र्रों की कसम। तेरी सन्नाई पे खुद नाज करे चरखे कोहन तेरे ज़र्रों की कसम। तेरे माथे पे है चांदी का चमकता झूमर, तेरी आँखों से आया ख्वाबों के माहो अख्तर। तेरे होठों पे तबस्सुम जो करे दूर में हन, ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन। तेरे हाथों की हरी चूड़ी में दहका का सुकून, तेरे मासूम से चेहरे पे मोहब्बत का फुसूं। तेरी आगोश की परवरदा तेरी गंगो जमन, ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन। तूने दुनिया को दिए गालिब मीरो तुलसी, शुक्र रब आए यहाँ नानक और रामो चिश्ती। दहर में तूने चलाया है मोहब्बत का चलन, ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन। ये बन समात फरमाए कि आज तक सब रुकनात की रही है तू मिसाल, आज तक सब रुकनात की रही है तू मिसाल। तूने बख्शा हमें तहजीब व तमद्दुन का जमाल। अब नजर आने लगी है तेरे माथे पे शिकन, ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन। अब नजर आने लगी है तेरे माथे पे शिकन, ए मेरी खाके वतन। ए मेरी खाके वतन रखना भरोसा हम पर, आरज़ूएं तेरी लुटने नहीं देंगे यकसर। बुझने देंगे नहीं माँ हम तेरी आशा की किरण, तेरे ज़र्रों की कसम, तेरे ज़र्रों की कसम। ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन, ए मेरी खाके वतन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिफा कचगांवी साहिबा ने आपको गज़लें सुनाई, गीत सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक ऐसे शायर हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी कि उनका आहंग और उनका लहजा बिल्कुल नया है, और ऐसा नया लहजा कि आपको चौंका देगा कि बाज़ दफ़ा तो ऐसी बात सामने आती है कि सिर्फ आह करके इंसान रह जाता है, सुनने वाला रह जाता है। दोस्तों ये दो शेर उनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि ख्वाब से भी वो रिश्ता गया जो हकीकत में था ही नहीं, उसने वो अनसुना कर दिया है जो मैंने कहा ही नहीं, और हंस तालाब पर मर गया तो मैं रोया बहुत देर तक, और सब कह रहे हैं कि तालाब पर हंस था ही नहीं। यही कुछ अंदाज़ है जनाब शाहिद अंजुम साहब का। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपनी शायरी सुनाएं। जनाब शाहिद अंजुम साहब इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ डीडी उर्दू का और तमाम मुंतज़मीन का। मैं बग़ैर किसी तमहीद के एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। अर्ज़ क्या है कि मैं जी रहा हूँ अभी तक उसी का जादू है, मैं जी रहा हूँ अभी तक उसी का जादू है। तुम्हारे लम्स में संजीवनी की खुशबू है, तुम्हारे लम्स में संजीवनी की खुशबू है। तुम्हारा लम्स मोहब्बत की गुफ्तगू की ज़ुबान,
तुम्हारा लम्स मोहब्बत की गुफ्तगू की ज़ुबां, तुम्हारा लम्स मेरी शायरी की उर्दू है, तुम्हारा लम्स मेरी शायरी की उर्दू है। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा करें, अर्ज़ किया है कि जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, जहाँ पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं, खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि मोहब्बत करने वालों की अलग पहचान होती है, मोहब्बत करने वालों की अलग पहचान होती है। वो बहते पानियों पे नक्श अपने छोड़ देते हैं, मोहब्बत करने वालों की अलग पहचान होती है, वो बहते पानियों पे नक्श अपने छोड़ देते हैं। ये शेर बतौर ख़ास, वो बहते पानियों पे नक्श अपने छोड़ देते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा करें कि कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, कभी उनके घरों से रिस्क की बरकत नहीं जाती, जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं, जो चिड़ियों के लिए खेतों में दाने छोड़ देते हैं। गज़ल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि हमारे बाद वालों को हवा का रुख बताएंगे, हमारे बाद वालों को हवा का रुख बताएंगे, चलो हम आशियाने के ये तिनके छोड़ देते हैं, चलो हम आशियाने के ये तिनके छोड़ देते हैं। एक और गज़ल पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें मतलब। अर्ज़ किया है कि भरत सारा का सारा राम का है, भरत सारा का सारा राम का है, इसी बाइस तो प्यारा राम का है, इसी बाइस तो प्यारा राम का है, मोहब्बत करने वाले जानते हैं, मोहब्बत करने वाले जानते हैं, मोहब्बत इख्तियार आराम का है, मोहब्बत इख्तियार आराम का है। हमें ये शेर बतौर ख़ास पहुंचना चाहिए, हमें इतनी हिकारत से न देखो, हमें इतनी हिकारत से न देखो, हर एक टूटा सितारा राम का है, हर एक टूटा सितारा राम का है, तुम्हारी नफ़रतें तुमको मुबारक, तुम्हारी नफ़रतें तुमको मुबारक, मोहब्बत को सहारा राम का है, मोहब्बत को सहारा राम का है, सिखाया राम ने मिलजुल के रहना, हमारा भाईचारा राम का है, सिखाया राम ने मिलजुल के रहना, हमारा भाईचारा राम का है। एक नई गज़ल पढ़ता हूँ कि मतलब यह है कि हमारा ज़ौम नहीं है ये इनकिसारी है, हमारा ज़ौम नहीं है ये इनकिसारी है, हमारी तिश्नगी सैले रवां पे भारी है, हमारी तिश्नगी सैले रवां पे भारी है, खुदा ने, ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा करें, खुदा ने मेरे लिए रिस्क तो उतार दिया, खुदा ने मेरे लिए रिस्क तो उतार दिया, तुम्हारे लम्स की बरकत नहीं उतारी है, खुदा ने मेरे लिए रिस्क तो उतार दिया, तुम्हारे लम्स की बरकत नहीं उतारी है, हवा किसी की तरफ देर तक नहीं रहती। मुलाहिज़ा करें दोस्तों, हवा किसी की तरफ देर तक नहीं रहती, चिराग सोच रहे हैं हवा हमारी है, हवा किसी की तरफ देर तक नहीं रहती, चिराग सोच रहे हैं हवा हमारी है, लहू के ताज़ा निशानात ये बताते हैं, मोहब्बतों का तसव्वुर फरेबकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम साहब को, आपने सुना और देखा, मेरी बात की तस्दीक भी हुई कि उनके यहाँ इश्तियारों का ऐसा कमाल है, एक नया लहजा है कि वाकई लोग सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। मुझे जब वो शेर पढ़ रहे थे आखिरी, तो मुझे अफजाल फाजिल साहब के ये दो शेर याद आए कि खुद में इतना बट जाता हूँ, बादल जैसे फट जाता हूँ, और तू जब बाहों में आता है, दुनिया से मैं कट जाता हूँ।
इन दो शेरों के साथ मैं बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत उम्दा शायर, बहुत मशहूर शायर जनाब अज़ीम देवासी साहब के हुजूर जाना चाहता हूँ। उनके कलाम के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुना इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ़ लाइए। आप सबको मेरा आदाब। मैं अजीम देवासी, देवास से। सबसे पहले एक मतलब 2 शेर सुनिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन डीडी उर्दू का, जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। गुल हो नायाब तो गुलदान भी आ जाते हैं, गुल हो नायाब तो गुलदान भी आ जाते हैं, झोपड़ी में कभी सुल्तान भी आ जाते हैं। और दोस्त होकर भी तुम आए ना अयादत को मेरी, दोस्त होकर भी तुम आए ना अयादत को मेरी, ऐसे हालात में अनजान भी आ जाते हैं, ऐसे हालात में अनजान भी आ जाते हैं। और कलमा-ए तैयबा दिल और जहन में रखना, कलमा-ए तैयबा दिल और जहन में रखना, घर हो सुनसान तो शैतान भी आ जाते हैं, गुल हो नायाब तो गुलदान भी आ जाते हैं। मैं 4 मिसरे से आपके दिल की बात कहूँगा। सबसे पहले नौजवानों के लिए 4 मिसरे सुनिएगा आप। बला की धूप है दो गाम चल नहीं सकता, इरादा फिर भी सफर का बदल नहीं सकता, तुम अपने आप को ढालो नए जमाने में, तुम अपने आप को ढालो नए जमाने में, तुम्हारे साथ जमाना तो चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ जमाना तो चल नहीं सकता। 4 मिसरे और सुनिएगा। वो मेरा कोई नहीं फिर भी अपना लगता है, अंधेरी राह में जुगनू फरिश्ता लगता है, सगे तो बाद में आते हैं हर मुसीबत में, सगे तो बाद में आते हैं हर मुसीबत में, पड़ोसियों से ही रिश्तों का पता लगता है, पड़ोसियों से ही रिश्तों का पता लगता है। और एक मतलब और 2-3 शेर और सुनिएगा। मुझसे मिलते हैं गले मिल के दगा देते हैं, मुझसे मिलते हैं गले मिल के दगा देते हैं, मेरे एहसान भी कम ज़र्फ भुला देते हैं, मेरे एहसान भी कम ज़र्फ भुला देते हैं। और मेरे अहबाब का मुझ पर ये करम तो देखो, मेरे अहबाब का मुझ पर ये करम तो देखो, जब भी मिलते हैं मुझे जख्म नया देते हैं, जब भी मिलते हैं मुझे जख्म नया देते हैं। और ये शेर सुनिएगा कि ऐसे दीवानों से मिलता है हमारा रिश्ता, ऐसे दीवानों से मिलता है हमारा रिश्ता, गालियाँ खा के जो दुश्मन को दुआ देते हैं, गालियाँ खा के जो दुश्मन को दुआ देते हैं। और ये मक्ता सुनिएगा। जिनके घर रोशनी होती है सितारों से अजीम, जिनके घर रोशनी होती है सितारों से अजीम, वो चरागों को सरे शाम बुझा देते हैं, वो चरागों को सरे शाम बुझा देते हैं।
और 4 मिसरे और मुझे ताज़ा याद आ गए, सुन लीजिए वो भी आप। अपने दामन नहीं आँखों में बसा लो मुझको, अपने दामन नहीं आँखों में बसा लो मुझको, एक आंसू बिखरने से बचा लो मुझको, एक आंसू बिखरने से बचा लो मुझको, आपको भी तो संवरने की ज़रूरत होगी, आप अपने लिए आईना बना लो मुझको, आप अपने लिए आईना बना लो मुझको। और ये 4 मिसरे कौमी एकता के हवाले से, हमने इस मुल्क में ऐसे भी करिश्मे देखे, फूल मंदिर के भी मस्जिद में महकते देखे, फर्क हिंदू और मुसलमान में वो नहीं रखते, हर एक छत पे परिंदों को चहकते देखे, हर एक छत पे परिंदों को चहकते देखे। और एक मतला और 2-3 शेर और सुनिएगा आखिर में। दूर दिल से मैं डर कर रहा हूँ, दूर दिल से मैं डर कर रहा हूँ, आंधियों में सफ़र कर रहा हूँ, दूर दिल से मैं डर कर रहा हूँ, आंधियों में सफ़र कर रहा हूँ, जिसने सबको नवाजा जहाँ में, उसकी जानिब नज़र कर रहा हूँ, दुश्मनों को लगा कर गले में, दुश्मनों को लगा कर गले में, दुश्मनों को लगा कर गले में, दोस्तों को खबर कर रहा हूँ। और ये मक्ता सुनिए। ए अजीम आखिरी है ये मंजिल, ए अजीम आखिरी है ये मंजिल, ए अजीम आखिरी है ये मंजिल, ख़त्म अब मैं सफ़र कर रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजीम देवासी साहब, क्या ही उम्दा कलाम आपने सुनाया। और जिस तरन्नुम में वो गज़लें सुना रहे थे, साहिल फरीदी साहब मुझे याद आए, सहारनपुर से, बड़े मोतबर शायर थे, उस्ताद शायर थे। उनके 2 शेर मुझे याद आ गए, इजाज़त लेने के लिए आज वही 2 शेर सुनाऊंगा कि आप यूसुफ सही ये मिस्र का बाज़ार नहीं, जाइए आपका अब कोई ख़रीदार नहीं, और एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, काफिला वो हूँ कि जिसका कोई सरदार नहीं। अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।